अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि हम अपनी वेबसाइट में बैनर किस तरह से लगाते हैं। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि अगर हमें शॉपिफ़ाई में इस तरह से अगर हमें प्रोडक्ट शो करने हों, तो हम वो किस तरह से करते हैं और इस तरह से कैटेगरीज़ शो करनी हो, तो हम वो किस तरह से ऐड करते हैं शॉपिफ़ाई में। अगर हम इस वेबसाइट में देखें तो यहाँ पे भी आप देखेंगे प्रोडक्ट्स हमारे पास 5 प्रोडक्ट इस तरह शो हो रहे हैं और अगर स्क्रॉल करूँ तो 3 कैटेगरीज़ इस तरह से शो हो रही हैं। इसको शो करने के लिए आपने जाना है शॉपिफ़ाई के डैशबोर्ड में और कस्टमाइज़ के सेक्शन में। जैसे आप कस्टमाइज़ का सेक्शन खोलते हैं तो आपको इस तरह का डैशबोर्ड शो होता है, जिसमें हमने सीखा था कि स्लाइड शो कैसे लगता है। उसके बाद हमने सीखा था कि इमेज बैनर किस तरह से हम अपनी वेबसाइट में लगाते हैं। अच्छा, इस तरह से प्रोडक्ट शो करने के लिए उसकी टर्म यूज़ होती है। ऐड सेक्शन में जाएंगे और फीचर्ड कलेक्शंस कहते हैं। तो फीचर्ड कलेक्शन का मैं एक सेक्शन ले लेता हूँ। जैसे ही मैं सेक्शन लेता हूँ तो देखें आपके आपके पास यहाँ 4 तरह के प्रोडक्ट्स शो कर रहा है ये। अच्छा, इसमें सबसे पहला ऑप्शन होता है कि आपको कौन-सी कलेक्शंस के यहाँ प्रोडक्ट शो करने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इस वेबसाइट में देखें तो यहाँ बेस्ट सेलर्स ऊपर लिखा हुआ आ रहा है और कुछ प्रोडक्ट्स 5 प्रोडक्ट्स यहाँ नीचे शो हो रहे हैं। तो आपकी मर्ज़ी है आप कौन-सी कलेक्शन बेस्ट सेलर की कलेक्शन बनाना चाहते हैं तो आप वो बना के यहाँ से सेलेक्ट कर लें। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास बेस्ट सेलर की कलेक्शन नहीं है, मैंने मेंस में ही मेरे पास 5-6 प्रोडक्ट्स मैंने अपलोड किए हुए हैं, तो मैं उसी कलेक्शन को कॉल करा लेता हूँ और हेडिंग फीचर्ड कलेक्शन की जगह बेस्ट सेलर लिख लेता हूँ। जैसे ही मैं मेन सेलेक्ट करूँगा तो देखें आपके पास ये प्रोडक्ट्स शो होना शुरू हो जाएँगे। अच्छा, आपकी मर्ज़ी है आप यहाँ 4 प्रोडक्ट शो कराएँ और यहाँ हम देख रहे हैं तो यहाँ 5 शो हो रहे हैं। तो अगर मुझे 5 प्रोडक्ट शो कराने होंगे तो मैं प्रोडक्ट काउंट को 5 कर लूँगा। देखिए हमारे पास 5 प्रोडक्ट्स आ गए लेकिन एक ये नीचे आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि इसमें कॉलम्स अभी 4 हुए हैं। मुझे कॉलम्स को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो जितने मैं अगर यहाँ 6 प्रोडक्ट काउंट 6 करता हूँ, तो मुझे कॉलम्स को भी 6 करना पड़ेगा। देखें जैसे ही मैं 6 करूँगा तो हमारे पास यहाँ 6 प्रोडक्ट शो होना शुरू हो गए हैं। अच्छा, उसके अलावा यहाँ मैं हेडिंग लिख लेता हूँ बेस्ट सेलर की। लेकिन आप देखिए यहाँ हमारे पास बेस्ट सेलर की हेडिंग सेंटर में शो नहीं हो रही है। इसको सेंटर में करने के लिए हमें एक और सेक्शन शो करना पड़ेगा यहाँ, जिससे ये बीच में शो हो गया। अभी मैं फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने बेस्ट सेलर यहाँ ही लिख लिया है। अच्छा, उसके अलावा अगर आप नीचे देखें तो हमारे पास इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एक तो है कैरोसेल का, ताकि कैरोसेल चल जाए। हमें कैरोसेल हम ऑन नहीं करते। अगर मैं इसको अभी सेव कर दूँ, सेव करके मैं आपको अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करूँ, तो आप देख रहे होंगे कि हमारे पास यहाँ 6 प्रोडक्ट्स शो हो रहे हैं। बेस्ट सेलर का हमने लास्ट में सेक्शन लगाया था। ये हमारे पास इस तरह से शो हो रहे हैं और अगर हम यहाँ देखें तो बिल्कुल कोने से ये शो हो रहे हैं। तो ये इसकी विड्थ फुल विड्थ हुई हुई है। मैं इसको फुल विड्थ को ऑन करूँगा ना तो अब अगर मैं अब रिफ्रेश करूँ, सेव करके वेबसाइट को रिफ्रेश कर लेते हैं, तो आप देखेंगे कि ये मेरे पास बिल्कुल साइड से शो हो रहे हैं। मतलब पूरी ये विड्थ जो डेस्कटॉप की है वो आपकी कवर कर रहे हैं। इस तरह से आप इसको फुल विड्थ कर सकते हैं। अच्छा, इसमें बटन के ऑप्शंस हैं कि कौन सा आपको बटन सेलेक्ट करना है। देखिए अगर इस प्रोडक्ट में हमारे पास इस कलेक्शन में टोटल 7 प्रोडक्ट्स हैं, जब ये व्यू ऑल का बटन यहाँ शो कर रहा है। यहाँ मैं अगर व्यू ऑल करूँ तो ये मेंस की कलेक्शन हमारी ओपन हो जाएगी जो हमने सेलेक्ट की है। देखिए इसमें हमारे पास 5 और ये 2 7 प्रोडक्ट्स हैं, इसलिए ये व्यू ऑल का बटन हमारे पास शो हो रहा है, ताकि अगर हम इसकी पूरी हमें कलेक्शन देखनी हो तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ हमारे पास व्यू ऑल बटन के कुछ डिज़ाइन होते हैं। अभी जो हुआ हुआ है वो सॉलिड बटन हुआ हुआ है, इसको मुझे आउटलाइन बटन करना है तो मैं आउटलाइन बटन भी कर सकता हूँ, या अगर मैं इसको चाहूँ लिंक चाहूँ तो ये लिंक के तौर पे इस तरह भी शो हो सकता है बटन का स्टाइल, या मैं सॉलिड बटन जैसे सेलेक्टेड था वैसे ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, उसके अलावा इसकी कलर स्कीम का मैंने टॉपिक समझाया था। अभी देखिए हमारे पास कलर स्कीम का बटन जो है वो ब्राउन में शो हो रहा है। अगर हमें इसको ब्लैक करना है तो हम इस कलर स्कीम को एडिट भी कर सकते हैं। मैं इसको एडिट कर लेता हूँ। तो यहाँ देखिए हमारे पास इसका बैकग्राउंड कलर अभी देखिए हल्का सा ग्रेइश आ रहा है, तो मैं इसको पूरा एक तो वाइट कर लेता हूँ। देखिए हमारे पास पीछे बैकग्राउंड में देख रहे हैं आप कलर वाइट हो गया, और हमारे पास जो बटन है इसका कलर अभी ब्राउन टाइप का है शेड। तो इसको मुझे अगर ब्लैक करना है तो मैं यहाँ से ब्लैक का कलर कोड अप्लाई करूँगा। देखिए ब्लैक हो गया, और सॉलिड बटन लेबल जो बटन के ऊपर ये व्यू ऑल लिखा आ रहा है ये भी ब्लैक कलर में, मुझे इसको वाइट करना पड़ेगा ताकि ये इजीली हमें शो हो। देखें अभी हमारे पास ये बटन का कलर चेंज हो गया और बैकग्राउंड भी वाइट हो गया, तो हमारा ये जो सेक्शन है ये काफ़ी अच्छा दिखने लग गया है। अच्छा, बटन की सेटिंग हो गई। अच्छा, अब हम वापस चले जाते हैं। अच्छा, अब एक और इसमें ऑप्शन है प्रोडक्ट कार्ड का। अगर आप प्रोडक्ट कार्ड को देखें तो इमेज रेशियो अडॉप्ट टू
हुआ हुआ है। अडॉप्ट टू फर्स्ट इमेज आप जब रखेंगे जब आपके सारी प्रोडक्ट की इमेजेस सेम साइज़ की हों। देखिए हमारे पास इस प्रोडक्ट की इमेज, इस प्रोडक्ट की इमेज और ये 5 प्रोडक्ट की तो सेम साइज़ की है, लेकिन हमारे पास ये जो प्रोडक्ट है ना इसकी इमेज साइज़ देखिए हमने सही नहीं है। तो हमें इसको अगर सारे प्रोडक्ट की इमेजेस एक जैसी नज़र आएँ तो हमें या तो इसको पोर्ट्रेट करना पड़ेगा। देखिए हमारे पास देखिए सारी इमेज साइज़ेस एक साइज़ की हो गई हैं। या हम इसको स्क्वायर भी रख सकते हैं। अच्छा ये ऑप्शन आप जब करेंगे जब आपकी प्रोडक्ट की इमेजेस साइज़ेस एक जैसी ना हो। अभी हमारे पास सारी इमेजेस का साइज़ एक जैसा नहीं है, जब भी हम या तो पोर्ट्रेट रख लेते हैं, आप देख लें आपके पास कौन-सा डिज़ाइन इसमें सही लग रहा है, हमारे पास अभी पोर्ट्रेट में सही लग रहा है। या अगर आपकी सारी इमेजेस का साइज़ आपने बाय जो 500 बाय 500 होता है या 600 बाय 600 होता है, अगर सारी प्रोडक्ट का साइज़ एक जैसा है, तो आपने इस अडॉप्ट टू फर्स्ट इमेज ऑप्शन पे ही क्लिक करना है। अभी हमारे पास नहीं है सारी प्रोडक्ट की इमेजेस का साइज़ एक जैसा, तो मैं इसको पोर्ट्रेट कर लेता हूँ। देखिए हमारे पास पोर्ट्रेट में सारी इमेजेस का साइज़ इसने खुद ब खुद एक जैसा कर दिया है। अच्छा इमेज शेप को आप चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इमेज शेप में डायमंड करता हूँ तो देखिए हमारे पास डायमंड में शो होने लगेगी, या मैं राउंड कर लेता हूँ तो ये देखिए राउंड में शो होने लग गई है। लेकिन आप इसको आप डिफ़ॉल्ट रखेंगे तो ये जैसे स्क्वायर में बनी हुई है वैसे ही शो करेगा। अच्छा एक और ऑप्शन होता है शो सेकंड इमेज ऑन होवर। अभी अगर एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको इस वेबसाइट में दिखाऊँ, जैसे ही मैं इस प्रोडक्ट पे माउस लेके जा रहा हूँ, तो ये इसकी सेकंड इमेज शो कर रहा है। अच्छा सेकंड इमेज जब शो करेगा जब आप अपने प्रोडक्ट के अंदर भी मल्टीपल इमेजेस अपलोड की हुई होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ देखिए हमारे पास 3 इमेजेस अपलोडेड हैं। तो अगर आपने भी किसी प्रोडक्ट में 2 से ज़्यादा इमेजेस या 2 इमेजेस मिनिमम 2 इमेजेस अपलोड किए हैं, तो आप इस ऑप्शन को इनेबल करेंगे शो सेकंड इमेज ऑन होवर। लेकिन जैसे ही मैं इसको इनेबल करता हूँ, तो देखिए हमारे पास मैं यहाँ माउस लेके जा रहा हूँ, इसमें सेकंड इमेज अपलोडेड नहीं है इसलिए नहीं शो हो रहा है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। देखिए इसमें है तो ये जैसे ही मैं माउस लेके जा रहा हूँ तो ये सेकंड इमेज शो कर रहा है। तो ये एक फीचर आप इस तरह से इसको इनेबल कर सकते हैं, शो सेकंड इमेज ऑन होवर। अच्छा वेंडर क्या होता है, जो आपकी वेबसाइट का नाम है वो यहाँ आ रहा होगा। मैं इसको सेव कर लेता हूँ। आपने बहुत सारी वेबसाइट्स में देखा होगा, देखिए यहाँ वेंडर लिखा हुआ होता है। देखिए हमारे पास यहाँ वेबसाइट का नाम जो क्लोई है वहाँ लिखा हुआ आ रहा है। इसमें अगर आप देखें तो यहाँ ये टाइम ज़ोन लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा वेबसाइट का जो भी नाम होगा वो कहाँ से एडिट करते हैं मैं दोबारा बता देता हूँ, यहाँ एग्ज़िट कर लेते हैं हम। एक सेटिंग्स में जाएँगे, सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ जनरल में जाएँगे, जनरल में जो यहाँ एडिट के पास जाएँगे और स्टोर नेम जो सैफुल्ला आप जो भी यहाँ लिखेंगे ना, तो वो वहाँ शो करेगा वेंडर नेम में। मैं वापस इसके कस्टमाइज़ के सेक्शन को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, इस कस्टमाइज़ के सेक्शन को ओपन करता हूँ, तो यहाँ आप इस फीचर्ड कलेक्शन की सेटिंग्स में जाएँगे वापस से। देखिए फीचर्ड कलेक्शन हमने सबसे लास्ट में लगाई, मैं इसको क्लिक करता हूँ। तो अभी हम यहाँ से इसको कंटिन्यू कर लेते हैं कि जो आपका जो वेबसाइट का नाम होगा अगर आप इस वेंडर को ऑप्शन को ऑन करेंगे तो वो यहाँ शो होने लग जाएगा। अच्छा प्रोडक्ट रेटिंग को आप ऑप्शन को ऑन रखें। अच्छा क्विक ऐड बटन्स क्या होते हैं, अगर मैं इसको आप इस वेबसाइट में देखें तो यहाँ ऐड टू कार्ट का बटन शो हो रहा है। तो मुझे अगर ऐड टू कार्ट का बटन शो करना है तो मैं क्विक ऐड को अभी नन है, इसको मैं स्टैंडर्ड कर लेता हूँ। जैसे ही मैं स्टैंडर्ड कर रहा हूँ तो देखिए हमारे पास ऐड टू कार्ट के बटन शो हो रहे हैं। अच्छा इसमें चूज़ ऑप्शन इसलिए शो हो रहा है क्योंकि इस प्रोडक्ट में हमने वेरिएंट बनाया था। अगर आपने मेरी वेरिएंट की प्रोडक्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप वो मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। अगर आपने क्वांटिटी का बटन लगाना है तो आप जैसे ही बल्क पे करेंगे तो यहाँ इस तरह का ये बटन शो होने लगेगा, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐड टू कार्ट का बटन रखते हैं। तो यहाँ से आपने क्विक ऐड पे जाके इसको स्टैंडर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये देखें सारे प्रोडक्ट्स में ऐड टू कार्ट का बटन शो होगा सिवाय इसके क्योंकि इसमें वेरिएंट है। जिस जिस प्रोडक्ट में वेरिएंट्स बने होंगे उसमें चूज़ ऑप्शन का यहाँ बटन शो होगा। अच्छा अगर हम इसकी सेटिंग को और ड्रैग करें, अब देखिए यहाँ सेटिंग में जैसे ही आप देखें यहाँ मोबाइल लेआउट का ऑप्शन लिखा हुआ है। जैसे जहाँ भी आप मोबाइल लेआउट का ऑप्शन देखें तो आप अपनी फॉरेन स्क्रीन को मोबाइल लेआउट पे कन्वर्ट कर लें। यहाँ से आप क्लिक करके अपनी स्क्रीन को मोबाइल लेआउट पे चेंज कर सकते हैं। अच्छा इसमें सबसे पहला ऑप्शन है कॉलम्स का। अगर आप देखें अभी ये 2 कॉलम सेलेक्ट हुआ हुआ है। 2 कॉलम्स क्या होता है कि 2 प्रोडक्ट एक कॉलम में हमें दिख रहे हैं। जैसे ही इसको मैं बंद करूँगा तो आप देखेंगे एक वक़्त में एक प्रोडक्ट ये शो होगा। अगर मैं इसको 2 कर दूँ तो आप देखें यहाँ 1, 2, 3, 4 और 5, 6 क्योंकि हमारे पास 6 प्रोडक्ट्स हैं तो बिल्कुल सीक्वेंस में ये 6 प्रोडक्ट्स यहाँ शो हो रहे हैं। अच्छा अगर आप इसको 2 कॉलम्स और कैरोसेल को ऑन करेंगे तो ये एक वक़्त में 2 प्रोडक्ट दिखाएगा और कैरोसेल आपका ऑन हो जाएगा जिसमें आप स्लाइड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कैरोसेल ऑन हो लेकिन एक वक़्त में एक प्रोडक्ट दिखे कैरोसेल में तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। देखिए एक प्रोडक्ट एक वक़्त में शो हो रहा है और नीचे ये स्लाइडर शो हो रहा है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसकी सेटिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको 2 कर लेता हूँ और कैरोसेल बंद कर देता हूँ। तो हमारे पास देखें 2 प्रोडक्ट एक वक़्त में शो हो रहे हैं और कैरोसेल हमने ऑफ कर दिया तो यहाँ कैरोसेल शो नहीं हो रहा है। मैं इसको सेव कर लेता हूँ।
देखिए हमारे पास अगर मैं इसको सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करूँ और नीचे चला जाऊँ तो देखिए हमारे पास ये प्रोडक्ट फीचर्ड कलेक्शन का जो ऑप्शन है वो इस तरह से आप कोई भी अपनी वेबसाइट में प्रोडक्ट्स लगा सकते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इसमें, अगर आप देखें तो इसमें ये कार्ड फॉर्म में शो हो रहा है। देख रहे हैं आप, इसका जो कार्ड बना हुआ है और पीछे शेडो आ रहा है और हमने जो बनाया है उसमें कार्ड बन के नहीं आ रहा। तो हम कार्ड किस तरह से बनाते हैं इसको, इसके लिए कार्ड बनाने के लिए एक तो आप यहाँ पहले पहले डेस्कटॉप पे आ जाएं। तो मैंने डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपने जाना है सेटिंग्स में। अच्छा, ये फ्री थीम्स में सारे ऑप्शंस इस तरह से अवेलेबल होंगे। अगर आप कोई पेड थीम यूज़ कर रहे हैं तो उसका ऑप्शन वहीं शो हो जाएगा फीचर्ड कलेक्शन की सेटिंग्स में। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ यहीं आपने प्रोडक्ट कार्ड का ऑप्शन आपको शो हो जाता है जब आप पेड थीम यूज़ करते हैं। अभी हम फ्री थीम यूज़ कर रहे हैं तो हम इसका ऑप्शन हमें कहाँ से मिलेगा, हमें जाना है थीम सेटिंग्स में और यहाँ देखिए आप प्रोडक्ट कार्ड्स का ये ऑप्शन है। अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर आपने शो करना है तो स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी स्टाइल जो है स्टैंडर्ड वो ये है स्टाइल, ठीक है। अगर आपने इसको कार्ड के तौर पे शो करना है तो आप ये कार्ड पे क्लिक कर लें, ठीक है। अगर आपने टेक्स्ट अलाइनमेंट इसकी सेंटर करनी है तो आप टेक्स्ट अलाइनमेंट इसकी सेंटर कर सकते हैं। सारा टेक्स्ट देखें सेंटर में आ गया। अगर आपने राइट करना है तो आप राइट कर सकते हैं। अच्छा, कार्ड को शो करने के लिए हम कार्ड में तो ये अभी शो हो रहा है लेकिन हमारे पास देखें इस तरह का बॉर्डर बन के नहीं आ रहा है। देख रहे हैं ये लाइन जो आ रही है इस तरह से हमारे पास शो नहीं हो रही। इसको शो करने के लिए आपने इसकी थिकनेस को 1 या 2 कर दें। देखें मैं जैसे ही 3 करूँगा तो देखें हमारे पास ये कार्ड बन के आ गया है। इसकी मैं थिकनेस को कम कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल सिर्फ 1 करता हूँ तो हमारे पास थिन सी एक लाइन यहाँ शो हो रही होगी। देखें बिल्कुल थिन सी लाइन शो हो रही है। इसको मैं एक और पिक्सल इसका बढ़ा देता हूँ तो ये इस तरह से हमारे पास थिकनेस इसकी शो हो जाएगी। अच्छा, आप देखें इसमें हमारे पास इमेजेस और इस कार्ड के दरमियान गैप आ रहा है। मतलब इमेज हमारी यहाँ ख़त्म हो रही है और बीच में इतना मोटा बॉर्डर आ रहा है और यहाँ अगर हम देखें तो इमेज पूरी यहाँ से कवर है। इस कवर को हटाने के लिए, मतलब फॉर एग्जांपल अभी यहाँ देखें हमारे पास यहाँ बिल्कुल जगह आ रही है, स्पेस आ रही है। तो यहाँ इमेज पैडिंग यहाँ 12 हुई हुई है। जैसे ही हम इमेज पैडिंग को बिल्कुल ज़ीरो कर देंगे तो आप देखेंगे ये इमेज बिल्कुल बॉर्डर से शुरू हो जाएगी। देखें अब हमारे पास वैसा ही कार्ड डिज़ाइन हो गया है जैसे उस वेबसाइट में है। देख रहे हैं आप? अच्छा, इसके अलावा आप इसके कॉर्नर रेडियस को भी बढ़ा सकते हैं। अगर मैं इसके कॉर्नर रेडियस को 12 कर दूंगा तो देखें साइड के एजेस जो है ना वो और राउंड हो जाएंगे। देख रहे हैं आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस कॉर्नर रेडियस को बढ़ा सकते हैं। अच्छा, इसमें अभी हमारे पास शेडो नहीं आ रहा है। शेडो को करने के लिए ओपेसिटी हम इसकी 20% करेंगे तो हमारे पास ये शेडो शो होना शुरू हो जाएगा। देख रहे हैं? अगर शेडो को हॉरिजॉन्टल वे में बढ़ाना है तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। देखें अभी राइट से शेडो शो होना शुरू हो जाएगा। देखिए हमारे पास पीछे शेडो राइट पे शो हो रहा है। मैं इसको ज़ीरो ही कर लेता हूँ और इसको वर्टिकली बढ़ाता हूँ शेडो को। देखिए मैं इसको ज़ीरो कर देता हूँ और अगर मैं वर्टिकली शेडो को थोड़ा सा बढ़ाऊँ, मैं इसको 12 कर देता हूँ तो आप देखेंगे नीचे से शेडो वर्टिकली इस तौर पे बढ़ जाएगा। देख रहे हैं आप? इसको मैं वापस से 9 कर लेता हूँ, 10 हो जाएगा। चलें 10 कर लें आप इसको। अच्छा, आप इसके ब्लर को भी बढ़ा सकते हैं। ये शेडो आपको थोड़ा ब्लर टाइप में दिखे तो आप इसको 10 कर लें। तो देखिए हमारे पास ये ब्लर भी हो गया है। अब मैं इसको सेव करता हूँ। देखिए मैं इसको सेव करके और अपनी वेबसाइट को रिफ़्रेश करता हूँ। देखिए हमारे पास वैसा ही सेम टू सेम प्रोडक्ट कार्ड शो हो रहा है जैसे इस वेबसाइट में हमने बनाया है। फॉर एग्जांपल अगर आपको इस तरह बनाना है तो आप इसमें फुल विड्थ ना करें, वैसे ही ये कार्ड बना हुआ है जैसे हमने बनाया है लेकिन बस इसमें फुल विड्थ नहीं हुआ। अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें भी इसी तरह प्रोडक्ट कार्ड बने हुए हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो मैंने बतानी थी आपने, अब देखिए हमारे पास जो बेस्ट सेलर की हेडिंग है वो अगर हम अपनी वेबसाइट में देखें तो यहाँ आ रही है और इस वेबसाइट में हम देख रहे हैं तो सेंटर में आ रही है। इस वेबसाइट में भी देखिए न्यू अराइवल की हेडिंग सेंटर में आ रही है और अगर इस वेबसाइट में देखें तो टॉप सेलिंग हमारे पास सेंटर पे लिखा हुआ आ रहा है और हमारे पास लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ आ रहा है। इसको करने के लिए आपने यहाँ जाना है सेक्शंस में। पहले तो ये फीचर्ड कलेक्शन जो आपने इसमें से आप ये बेस्ट सेलर हटा दें। मैंने ये वाला बेस्ट सेलर हटा दिया, रिमूव कर दिया। अब आप बैक आएँ, बैक आने के बाद आपने एक और सेक्शन ऐड करना है जिसका नाम है रिच टेक्स्ट। जैसे ही मैं रिच टेक्स्ट ऐड करता हूँ तो आप देखेंगे आपके पास इस तरह से यहाँ रेफरेंस सेटिंग्स दिख जाएंगी और राइट पे ये रिच टेक्स्ट अप्लाई हो जाएगा। इसको सबसे पहले आप यहाँ से बैक कर लें। बैक करने के बाद इसका ये टेक्स्ट पार्ट को डिलीट कर दें या इसको हाइड कर लें। अच्छा, इसको भी मैं बटन को डिलीट कर लेता हूँ और मैं इस हेडिंग में नाम रख देता हूँ बेस्ट सेलर। ठीक है, बेस्ट सेलर मैं नाम लिख दिया। इसके हेडिंग का
यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं स्मॉल या मीडियम या लार्ज, जो भी आपने सेट करना है। अभी मीडियम बिल्कुल हेडिंग सही लग रही है तो मैं इसको बैक कर लेता हूँ। अब आपने क्या करना है, इस रेस्ट टेक्स्ट को प्लेस करना है इमेज कलेक्शन की जो फीचर्ड कलेक्शन है उसके ऊपर। अब आप देखिए हमारे पास बेस्ट सेलर सेंटर में आ रहा है और फीचर्ड कलेक्शन जो हमने बनाई थी वो नीचे आ रही है, लेकिन स्पेस यहाँ बहुत ज़्यादा आ रहा है। इसको स्पेस को हटाने के लिए आपने इस रिस्ट टेक्स्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये जो इसकी बॉटम 52 हुआ है इसको आप ज़ीरो कर दें। लेकिन जैसे ही ज़ीरो करेंगे तो आपके पास यहाँ से स्पेस रिमूव हो जाएगा। अगर अभी भी आपको लग रहा है कि अभी भी स्पेस काफ़ी ज़्यादा है और इस वेबसाइट में देखें तो वो स्पेस काफ़ी कम है, तो आपने क्या करना पड़ेगा, अब इस फीचर्ड कलेक्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। फीचर्ड कलेक्शन की आपके पास सेटिंग शो हो जाएगी और यहाँ स्क्रॉल करने के बाद इसका जो टॉप है, रिस्टेक्स का बॉटम और फीचर्ड कलेक्शन का टॉप, आप इन दोनों को ज़ीरो कर दें। तो देखिए हमारे पास बिल्कुल जैसे यहाँ शो हो रहा है वैसे ही हमारे पास भी अब ये फीचर्ड कलेक्शन का सेक्शन बिल्कुल रेडी है। मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद इसको मैं रिफ़्रेश करूँ तो आप देखेंगे कि हमारे पास, मैं स्क्रॉल करता हूँ, देखें वैसे ही सेक्शन बन गया है जैसे इस वेबसाइट में बना हुआ है। बेस्ट सेलर और यहाँ बेस्ट सेलर्स के सारे प्रोडक्ट्स शो हो रहे हैं और हमारे पास भी देख लें, अगर आप इसको मैं रिफ़्रेश कर लिया मैंने तो आप देखें हमारे पास भी वैसे ही प्रोडक्ट शो हो रहे हैं। इसी तरह आपको न्यू अराइवल का सेक्शन बनाना है इस तरह से, तो आप न्यू अराइवल की कलेक्शन बना दें, दोबारा से एक फीचर्ड कलेक्शन का टैग ऐड सेक्शन कर लें। ऐड सेक्शन करके एक और फीचर्ड कलेक्शन का आपको बनाना है तो एक और फीचर्ड कलेक्शन आप लगा सकते हैं और इस टेक्स्ट लगा के अपनी हेडिंग को सेंटर कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताता चलूँ कि अभी आप देखें अगर आपके पास ये जो बेस्ट सेलर में प्रोडक्ट्स इस तरह शो हो रहे हैं, अगर आपको इस कैश 22 को आप कहते हैं कि मेरे पास सबसे पहले है और लूना फॉर हर ये जो प्रोडक्ट नेम है ये थर्ड पे चला जाए, तो आप किस तरह से करेंगे, आपने इसको बैक करना है, यहाँ से एग्जिट हो जाएं। एग्जिट होने के बाद प्रोडक्ट्स में जाएं और कलेक्शंस में जाएं। जो हमने फॉर एग्जांपल हमने यहाँ मैन की कलेक्शन कॉल की थी तो आपने मैन की ही कलेक्शन पे जाना होगा। मैं यहाँ मैन की कलेक्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मैन की कलेक्शन पे क्लिक करूँगा तो आपके पास इसमें जितने प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ शो हो रहे हैं। अब देखें इसमें सॉर्टिंग जो हुई हुई है वो बेस्ट सेलिंग से हुई हुई है। आप इसको A to Z से भी कर सकते हैं, न्यूज़ से कर सकते हैं या मैनुअली भी कर सकते हैं। मैं मैनुअली सिलेक्ट करने के बाद इस कैश 22 को सबसे पहले ले जाऊँगा और मैं वॉच को चाहता हूँ मेरे पास थर्ड नंबर पे शो हो, तो मैंने इसको थर्ड पे सिलेक्ट कर लिया। मैं चाहता हूँ ये वाला प्रोडक्ट मेरे पास फोर्थ नंबर पे शो हो, तो मैंने यहाँ से सेटिंग कर ली। अब जब मैं अपनी वेबसाइट को रिफ़्रेश करूँगा तो ये मैं जो सेटिंग की थी उसके अकॉर्डिंग मेरे पास ये प्रोडक्ट शो होना शुरू हो जाएंगे। देखिए हमारे पास कैश 22 हमने मैनुअली इसको पहले कर लिया था तो ये अब पहले शो हो रहा है। इसी तरह मैं प्रोडक्ट की अरेंजमेंट्स को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ और इसी तरह से हम मल्टीपल सेक्शंस बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इसमें नीचे देखें तो हमारे पास मेंस कलेक्शन शो हो रही है और वुमेन्स कलेक्शन में हमने प्रोडक्ट काउंट इसका 3 किया हुआ है। जब भी यहाँ एक वक्त में 3 प्रोडक्ट शो हो रहे हैं, अगर आप इसको देखें तो आप स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ देखें डैनियल क्रेन की जो कलेक्शन है, सेम इसी तरह से भी आप अपनी वेबसाइट में कलेक्शन फीचर्ड कलेक्शन को डिज़ाइन कर सकते हैं और अपनी हेडिंग को सेंटर में ला सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि जो हमारे पास ये कलेक्शन कैटेगरीज लिस्ट होती है या कलेक्शन लिस्ट कहते हैं, ये कैसे शो होती है और इसका डिज़ाइन किस तरह से होता है। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।